किडनी स्टोन ज़्यादातर यंग मेल्स में होते हैं। किडनी स्टोन्स बेसिकली कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। उन केमिकल्स का नाम है कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए आपने सबसे पहले अपना पानी का इंटेक ठीक करना है। 2 से 2.5 लीटर पानी आपको रोज़ाना पीना चाहिए। सॉल्टी फूड्स अवॉइड करने हैं, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने हैं, मतलब डब्बे वाली खुराक अवॉइड करनी है आपने। अगर स्टोन काफ़ी बड़ा है तो वो जाके आपके यूरिन में ब्लीडिंग भी करवा सकता है। साथ में आपको यूरिन इन्फेक्शन करवा सकता है, जिसके सिम्टम्स में फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर खान है और मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज का मेरा टॉपिक है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स होते क्यों हैं? किडनी स्टोन्स बेसिकली कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। उन केमिकल्स का नाम है कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन। अगर ये केमिकल्स आपके किडनी में क्रिस्टल्स बना दें तो यही क्रिस्टल्स आगे जाके स्टोन बनाते हैं। किडनी स्टोन ज़्यादातर यंग मेल्स में होते हैं और अगर ये आपको किडनी स्टोन्स की डायग्नोसिस हो गई है तो 50% चांस है कि ये किडनी स्टोन्स आपको दोबारा भी हो सकते हैं। मतलब ट्रीटमेंट के बाद आपको 5 साल के अंदर अंदर 50% चांस है कि ये दोबारा भी हो सकते हैं। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए आपने सबसे पहले अपना पानी का इंटेक ठीक करना है। 2 से 2.5 लीटर पानी आपको रोज़ाना पीना चाहिए ताकि आपको 2 से 2.5 लीटर यूरिन आए। सॉल्टी फूड्स अवॉइड करने हैं, प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने हैं, मतलब डब्बे वाली खुराक अवॉइड करनी है आपने। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें अवॉइड करनी हैं। जो मीटी प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह के गोश्त, कीमा, अंडे, इन चीज़ों को भी अपने अवॉइड करना है क्योंकि ये यूरिक एसिड इनमें बहुत ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड भी एक स्टोन फॉर्मेशन की कॉज है। हाई ऑक्सलेट फूड्स अवॉइड करने हैं जिनमें नंबर 1 पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां जिन्हें हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे नट्स आते हैं, चॉकलेट आती है और राइस। अगर आपको शुबा है कि आपको गुर्दे में पथरी है तो आपने ये खुराक से एहतियात करना है। उसके बाद इसको ट्रीट कैसे किया जाए? नेचुरली डाइट से। सिट्रस फ्रूट्स आपने लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उनमें आप लेमन आ जाता है, ऑरेंजेस आ जाते हैं, मौसमी आ जाती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके ब्लड में और आपके यूरिन में इसकी पीएच को ऐसे रखती हैं कि ताकि स्टोन फॉर्मेशन कम से कम हो। अब अगर आपको स्टोन है तो इनमें आपको क्या अलामात आएंगी, वो अलामात का मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा तो अगर आपको किडनी में स्टोन है तो कमर में दर्द होगी। अगर मसाने में स्टोन है तो मसाने में दर्द होगी। और अगर स्टोन काफ़ी बड़ा है तो वो जाके आपके यूरिन में ब्लीडिंग भी करवा सकता है। साथ में आपको यूरिन इन्फेक्शन करवा सकता है, जिसके सिम्टम्स में फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। सबसे पहले आपने अपनी पेन फ्री करवाना है, अपने आप को अपने इंजेक्शन लगवाना है ताकि आप पेन फ्री हो जाएं। उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड केयू भी करवाना है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाना है। और अगर स्टोन की कोई प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड पे पता नहीं लग रहा, यहाँ आपने आगे जाके सर्जरी करवानी है स्टोन की, तो उसके लिए आपने सीटी केयू भी करवाना है, जो कि एक सीटी स्कैन होता है किडनीज का। अब अगर आपका स्टोन लेस देन 8 मिलीमीटर है तो आपने नेफ्रोलॉजिस्ट को रिव्यू करना है। अगर मोर देन 8 मिलीमीटर का स्टोन है तो आपने यूरोलॉजिस्ट को रिव्यू करना है। उसकी वजह यह है कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी के थ्रू आपके स्टोन को निकालेगा और जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो सर्जरी या लेज़र थेरेपी के थ्रू आपके स्टोन को निकाल सकते हैं। ये थे कुछ बातें जो मैंने आपको स्टोन्स के बारे में बताई हैं जो कि किडनी में बनते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए तिब्बी से रुजू कीजिएगा।